नमस्कार। विद्या भारती के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे मांग में परिवर्तन के बारे में। देखो, मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मांग मात्रा में विस्तार एवं संकुचन, और दूसरा होता है मांग वक्र में कमी और वृद्धि। एक तो मात्रा में है और दूसरा किस में है? वक्र में परिवर्तन है। एक तो मात्रा में और दूसरा वक्र में। देखो, अपन ने मांग के नियम में लिखा था कि यदि अन्य बातें समान रहे तो क्या लिखा था कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसके बारे में बातें करी थी। अब देखो, मांग मात्रा में जो विस्तार एवं संकुचन होता है उसका रीजन होता है कीमत। यानी कि यदि मांग मात्रा में कमी हो या फिर वृद्धि हो, यानी या तो मांग मात्रा बढ़ जाए या फिर मांग मात्रा क्या हो जाए? संकुचित हो जाए, यानी कि कम हो जाए। किसकी वजह से? कीमत की वजह से। तो उसे कहते हैं मांग मात्रा में विस्तार एवं संकुचन। यानी कि यदि मांग का नियम लागू होता हो, मांग का नियम लागू होता है तो उसे अपन क्या नाम दे देंगे? मांग मात्रा में विस्तार एवं संकुचन। और यदि मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि अन्य बातों के कारण यदि मांग मात्रा परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? मांग वक्र में कमी या फिर वृद्धि कहेंगे। इसे शिफ्ट भी कहते हैं, यानी कि खिसकाव। अन्य बातों में परिवर्तन हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी उपभोक्ता की आय 1000 रुपए थी, बढ़कर 2000 हो गई। तो यदि इस कारण मांग मात्रा में चेंज हो जाए, किसकी वजह से? अन्य बातों के कारण। उपभोक्ता की आय अन्य बातें थी ना निर्धारक घटकों में, तो इसकी वजह से यदि मांग वक्र में कोई परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या कह देंगे? मांग वक्र में कमी या वृद्धि। परंतु यहां कीमत क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी, फिक्स रहेगी। तो आज अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए मांग मात्रा में विस्तार एवं संकुचन। तो मांग मात्रा में विस्तार एवं संकुचन का मतलब होता है कि यदि कीमत में वृद्धि के कारण मांग मात्रा में कमी होती है, तो इसे क्या नाम देंगे अपन? मांग मात्रा में संकुचन, पहला। दूसरा देखिए, यदि कीमत में कमी के कारण मांग मात्रा में वृद्धि होती है, तो इसे क्या कहेंगे? विस्तार। विस्तार का मतलब होता है बढ़ना, संकुचन का मतलब होता है कम हो जाना। कैसे? जैसे अपन बात करें, यदि किसी वस्तु की प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस 1, 2, 3, 4 और 5, तो क्वांटिटी इसी को ही रिवर्स कर देंगे, वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है, इसलिए 5, 4, 3, 2 और 1। ये एक अपन ने व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई है। इससे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे? विस्तार और संकुचन। तो इससे अब क्या बनाएंगे? इसका रेखा चित्र। तो रेखा चित्र देखिए इसका, एक्स वाई और 0। वाई अक्षांश पर अपन को क्या रखनी है?
प्राइस और एक्स अक्षांश पर क्वांटिटी। अब सबसे पहले पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3 4 और 5, और इधर भी 1 2 3 4 और 5, क्वांटिटी पर क्वांटिटी और प्राइस वाई अक्षांश पर प्राइस को प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए 1 पर 5 तो 1 और 5, 2 पर कितना है 4, 3 पर 3, 2 पर 4 और 1 पर 5, एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी जिसे अपन नाम दे देंगे डिमांड कर्व। अब इस पर अपन विस्तार एवं संकुचन को प्रदर्शित करेंगे इसी वक्र पर। किस प्रकार से, देखिए इन सारे इस पूरे वक्र में एक केंद्र बिंदु ले लीजिए जिससे अपन विस्तार की भी तुलना कर देंगे और संकुचन की भी। तो केंद्र बिंदु देखा जाए तो 2 आंकड़े ऊपर और 2 नीचे, 3 पर 3, तो प्राइस 3 और क्वांटिटी भी 3, तो इसे अपन बोल्ड लाइन बना देंगे और नाम दे देंगे इसको P, और प्राइस को P और क्वांटिटी को Q। अब इसे कंपैरिजन करना है तो साइड में लिख लीजिए P और Q। पहली प्रारंभिक प्राइस कितनी है 3 और क्वांटिटी भी कितनी है 3। इससे अपन विस्तार का भी कंपैरिजन करेंगे और संकुचन का भी कंपैरिजन करेंगे। अब देखो एक बार प्राइस से ऊपर और एक बार प्राइस से नीचे, यानी कि एक बार तो कीमत में क्या कर देंगे वृद्धि। तो अभी कीमत कितनी है 3, तो 3 से बढ़ाकर कर देंगे अपन 4, और एक बार क्या कर देंगे कमी। तो 3 है तो एक बार 3 से क्या कर देंगे कम 2 कर देंगे। तो सबसे पहले कीमत को बढ़ाकर देखते हैं। तो अभी कीमत 3 है, अब इसको अपन 4 करके देखते हैं। तो इसे नाम दे देंगे अपन P2, और इससे वापस एक्स एक्सिस की ओर आएंगे तो कितना है अपना Q2। तो कीमत को अपन ने बढ़ाया 3 से 4 किया, तो क्वांटिटी फिर कितनी हो गई 3 से 2। साइड में कहीं लिख देंगे प्राइस P2 नहीं P1। P1 कितना हो जाएगा 4, और Q1 कितना हो जाएगा 2। अब देखिए पहले प्राइस 3 थी, अब प्राइस कितनी हो गई 4, यानी कीमत बढ़ गई और मांग मात्रा पहले की तुलना में क्या हो गई 3 से क्या हो गई 2 घट गई। तो इसे अपन नाम क्या दे देंगे, घट गई है मांग मात्रा तो नाम दे देंगे संकुचन। यानी कि यदि अपन इस पॉइंट से ऊपर की ओर चलेंगे तो इसे अपन क्या कहेंगे संकुचन, मांग मात्रा में संकुचन। यानी इससे ऊपर की ओर भी देख सकते हो 5 पे प्राइस तो है 5 और क्वांटिटी है 1, तो प्राइस और क्वांटिटी 3 थी जो बढ़कर कितनी हो जाती 5, तो घटकर क्वांटिटी घटकर 1 हो जाती और प्राइस बढ़कर हो जाती 5, जिसे अपन क्या नाम दे देते संकुचन। अब एक बार प्राइस को कम करके देख लेते हैं। प्राइस 2 है, इसको कम किया 3 से प्राइस को कर दिया 2, तो नाम दे दिया P2, और एक्स एक्सिस पर मिला दिया नाम दे दिया Q2। अब देखिए वह क्या है कि प्राइस 3 से 2 हुई तो क्वांटिटी 3 से बढ़कर 4 हो जाती है। तो अब और कंपैरिजन कर लेंगे, P2 है 2 और Q2 है 4। अब देखिए पहले क्वांटिटी 3 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 4, यानी कि बढ़ गई। तो अपन इस बिंदु से इस बिंदु की ओर नाम दे देंगे विस्तार। तो यह था मांग मात्रा में विस्तार एवं संकुचन। किसकी वजह से होगा, कीमत की वजह से। अब अपन ने रेखा चित्र बनाया है, तो रेखा चित्र की अपन को क्या करनी पड़ेगी, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। व्याख्या में देखिए सबसे पहले रेखा चित्र पे जो जो प्रदर्शित किया गया उसके बारे में, कि एक्स अक्षांश पर मांग मात्रा को प्रदर्शित किया गया है और वाई अक्षांश पर वस्तु की कीमत को।
यानी x अक्षांश पर वस्तु की मात्रा व y अक्षांश पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभिक कीमत P कितने रुपए है? 3 रुपए। व मांग मात्रा Q 3 इकाइयां है। कीमत P से बढ़कर P1, तो कीमत P से बढ़कर P1 कितने रुपए हो रहे हैं? 4 रुपए। होती है तो मांग मात्रा Q से घटकर Q1 कितनी इकाइयां रह जाती है? 2 इकाइयां हो जाती है, जिसे अपन क्या नाम दे देंगे? जिसे मांग मात्रा में संकुचन कहते हैं। यह तो हो गई संकुचन की व्याख्या। अब करेंगे विस्तार की व्याख्या। तो वही लाइन छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे यदि कीमत P से घटकर P2 कितने रुपए हो रहे हैं? P2 कितनी है? 2, तो 2 रुपए होने पर मांग मात्रा Q से बढ़कर कितनी हो रही है? Q2 कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां हो जाती है, जिसे मांग मात्रा में विस्तार कहते हैं। तो यह था कीमत के कारण यदि मांग मात्रा में परिवर्तन होता है तो विस्तार और संकुचन। कीमत के कारण यदि मांग मात्रा, कीमत घटने के कारण यदि मांग मात्रा बढ़ती है तो विस्तार, और यदि कीमत बढ़ने के कारण मांग मात्रा घटती है तो उसे अपन ने नाम क्या दे दिया? संकुचन। अब अपन इसके 2 अलग अलग नामों पर भी चर्चा करते हैं। मांग मात्रा में विस्तार व संकुचन को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है मांग वक्र की दिशा में गति या फिर चलन, इस नाम से भी जाना जाता है। गति भी कहा जा सकता है या फिर चलन भी कहा जा सकता है। कैसे? ऊपर की ओर गति या चलन, या फिर नीचे की ओर गति या फिर चलन। तो इसको एक अन्य नाम भी दे दिया गया, मांग वक्र की दिशा में गति या फिर चलन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे मांग वक्र में परिवर्तन।